सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणस्सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपनी वाग्धारा में आपको आनंदमग्न करने वाली विदुषी प्रज्ञा भारती जी, सम्माननीय स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, स्वामी अविनाशी जी महाराज, रामायण के मधुर प्रवक्ता रवि शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर ईश्वरचंद जी गुप्त, संतोष कुमार जी गुप्त, श्री सुरेंद्र कुमार जी गुप्त, गंगा प्रसाद जी गुप्त प्रमुख समाज सेवी, प्रेम मनोहर जी पूर्व सांसद, श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, डॉक्टर श्याम बाबू गुप्त, श्री वीपी गुप्ता एक्स डीजी इनकम टैक्स, श्री देवत राम चाचान, फूलचंद जी सूतवाला, पंडित विशंभरनाथ द्विवेदी जी, हरि दीक्षित बजरंग दल के संयोजक, कार्यक्रम को संयम पूर्वक स्वस्थ भाषा में सरलता से संपन्न करने वाले मंच संचालक मनोज सेंगर जी, गायत्री परिवार के वरिष्ठ अध्यक्ष और प्रचारक समाज सेवी हरिप्रसाद शुक्ल जी, अपने भजनों से आपको आनंदित करने वाली गायत्री परिवार की गायिका बहन, नाम विस्मरण हो रहा है, और आदरणीय भजन गायक लक्ष्मीनारायण शुक्ला जी, देश और प्रदेशों से आए हुए अनेक सज्जन अनेक प्रांतों से, और इस नगर के संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मातृशक्ति। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों सत्पुरुषों और प्रज्ञा भारती जी के इस सारे प्रवचन को आप सब सुनते रहें और मैं भी सुनता रहूं। बोलते बोलते कभी कभी केवल सुनने की ही इच्छा शेष रह जाती, और कानपुर में तो मुझे लगता है कि सुनना ही चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है कानपुर। लेकिन जब जिसका क्रम होता है उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं तो वरिष्ठ नागरिक हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई संस्था, कोई आंदोलन, उसको निश्चिंत बनना हो तो उसके लिए उसकी द्वितीय श्रेणी तैयार, द्वितीय पंक्ति तैयार होनी चाहिए। मुझे बहुत आनंद है कि हमारे कई श्रेष्ठ सन्यासी जो मुझ में गुरुबुद्धि रखते हैं, शिष्यत्व स्वीकार किया है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि सबका गुरु तो परमात्मा ही। व्यवस्था चलाने के लिए, परंपरा जीवित रखने के लिए हम किसी व्यक्ति के भीतर विशेष सद्गुणों का दर्शन कर उसे गुरु रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन सबका वास्तविक गुरु तो सबके अंतर में विराजमान वह परम गुरु परमात्मा है। उसी की ओर मुझे भी जाना है, आप सबको जाना है, इन सन्यासियों को जाना है। लेकिन मुझे प्रसन्नता होती स्वतंत्रता के काल में, जब कोई स्वतंत्रता संग्राम का सैनिक धराशायी होता था तो उसे अपनी चिंता नहीं होती थी, उसके हाथ में जो ध्वज होता था बस उसकी चिंता होती थी कि ये धराशायी ना हो, ये भूमि पर न गिरे,
इतने में दूसरा सेनानी तैयार होकर उसे पकड़ लेता था और कहता था, चिंता मत करो, तुम जाओ, संभवतः मुझे भी जाना पड़े पर इस ध्वज को नहीं गिरने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी संस्कृति की यह पावन अध्यात्म पताका इन सब सन्यासियों के द्वारा निरंतर ऊर्ध्वगामी होगी और राष्ट्र का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। बहुत दिनों पहले अमरनाथ यात्रा करने के गया था। जा रहा तो अचानक मैंने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा सुडौल स्वस्थ हो, लेकिन शेषनाग के पास में, और वो गिरा, चोट लगी, उसके हाथ की घड़ी टूट कर गिर गई, चलने में असमर्थ होने लगा। लोगों ने सहायता की, प्राथमिक चिकित्सा करने वालों ने उसके पैर में हाथ में पट्टी बांधी। लेकिन दूसरा एक अद्भुत दृश्य देखकर बड़ी श्रद्धा जागी। एक विकलांग व्यक्ति बड़े आनंद के साथ हर हर महादेव जय अमरनाथ बोलते हुए और चला जा रहा था। विकलांग था, लेकिन बड़ी बुद्धिमानी की थी उसने कि उसने पहले से ही अपने हाथ में एक लाठी रखी थी और उस लाठी के सहारे वो चलता चला जा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से, गिरते हुए व्यक्ति से पूछा, भाई आप चले आ रहे थे, बड़ी अच्छी बात, लेकिन आप गिर पड़े और यह विकलांग गिरा नहीं, ये चढ़ता जा रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ, तिन कहा मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। वो यात्री इसलिए गिर गया कि उसके पास संबल नहीं था, एक छोटी सी लाठी के अभाव में गिरा और इतनी चोट उसे सहन करनी पड़ी क्योंकि उसे अपना अहंकार था, अपने बल का, अपने पौरुष का, अपनी योग्यता का, अपनी सामर्थ्य का, इसलिए गिर पड़ा। लेकिन विकलांग को यह सब सद्गुण होने पर भी एक बड़ा सहारा था, अपनी उस लठिया का, आपके भीतर साधना का, पुरुषार्थ का, अनुष्ठान का, ये सब बल रहे, बड़ी अच्छी बात। लेकिन यदि श्रद्धा की लठिया आपके हाथ में नहीं होगी तो आप कहीं भी गिर सकते हैं, कभी भी चोट लग सकती है। उसी श्रद्धा को आस्था के रूप में विदुषी प्रज्ञा भारती जी आपको कह रही थी। आस्था जब व्यक्ति के जीवन में जागती है तो उसे व्यवस्था की चिंता करनी नहीं पड़ती। आस्थावान व्यक्ति कभी अव्यवस्थित होता ही नहीं, क्यों उसके भीतर जो शक्ति जागती है वो अंतर चेतना से वह देखने का प्रयत्न करता है, व्यवस्था की ओर उसका मन नहीं होता। लेकिन वो एक श्रेष्ठ पुरुष होता है, समाज का एक श्रेष्ठ अंग होता है। इसलिए श्रेष्ठ होने के कारण यद्यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रीमद् भगवद गीता कहती कि आस्थावान व्यक्ति जिस ऊंचाई पर चलता है उस उच्चता से जो किरणें धरती को स्पर्श करती हैं, समाज को स्पर्श करती हैं, परिवेश को स्पर्श करती हैं, वे अपने आप ही सुचरित मानवों का निर्माण करती ही जाती। व्यवस्था की चिंता न करने पर भी आस्थावान व्यक्ति अपने चरित्र की किरणें जो धरती पर बिखेरता है, उससे अपने आप समाज की व्यवस्था बनती चली जाती। बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, और याद भी होगा तो इन बातों पे कोई विचार करता भी नहीं कि मीरा का काल, तुलसी का काल और अकबर का काल तीनों एक जैसे, एक ही समय में हुए। कभी कभी आस्थावान व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा अहंकारी व्यक्तियों के भीतर ईर्ष्या भी जगा देता है। मीरा का सुखद सुंदर शुभ्र वर्णन, ललित वर्णन अभी आप सब लोग प्रज्ञा भारती जी से श्रवण कर रहे थे। वो वृंदावन में नाची, वो मरुभूमि में नाची। संसार में प्रायः रेगिस्तान में कहीं भी जल निकलता नहीं है, जल की बड़ी महिमा होती है। लेकिन कैसी परमात्मा की लीला कि सामान्य जल को नहीं, भक्ति की सरिता को प्रकट करने के लिए मीरा वहां नाची, और नाचे नाचते पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। अपने घुंघरुओं को बजा बजा कर उसने भक्ति की सरिता पाई।
और उसके घुंघरूओं की चर्चा सम्राट तक पहुंच गई। एक दिन अकबर के मन में आया कि मीरा के घुंघरू, सब जगह जहां जाते हैं वहीं लोग मीरा के घुंघरू की चर्चा करते हैं। मैं सम्राट हूं, मेरे पास दीवाने आम है, मेरे पास दीवाने खास है, मेरे पास लाल किला है, मेरे पास संगमरमर का महल। और उसने अपने सहकर्मियों को यह कहा कि मीरा से भी अच्छी बजाने वाली कोई घुंघरू, एक नृत्यांगना को लाओ। उस दिन मैं समाज को बताना चाहता हूं कि मीरा क्या गाती है, मीरा के घुंघरूओं में क्या स्वर है। अहंकारी व्यक्ति निरंतर अपने अहंकार के विस्तार का ही चिंतन करता है, उसे कुछ दूसरा दिखता नहीं, और इसीलिए सम्राट समाप्त हो जाते हैं और संत जीवित रहता है। एक अपने अहंकार को मारता है और दूसरा अपने अहंकार को जिलाता है। मीरा ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे घुंघरूओं में कोई शक्ति है, क्योंकि यदि अपने आप को हम देखते हैं तो आराध्य को कहां देख पाते हैं। कभी एक म्यान में दो तलवार रखी नहीं जाती। अहंकार को जीवित रखने वाला साक्षात्कार नहीं कर सकता है, साक्षात्कार करने वाले को अपने अहंकार को जीवित रखने का कोई अवसर नहीं होता है। वो तो परमेश्वर को इतना समर्पित हो जाता है कि उसे अपनी याद ही नहीं आती। मैंने किसी संत से सुना था, नरम चैव नरोत्तमम, नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण और नरों में श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन ने पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पण किया था, उसने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। जब भी कभी सोचता तो अपने आराध्य का ही चिंतन करता, लेकिन आस्थावान व्यक्ति था, इसलिए उसे लगता था कि इनके रूप को तो देखता हूं, लेकिन इनके नाम को भी अपने भीतर बसाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने आराध्य के नाम और रूप दोनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। गायत्री माता का जप भी करिए, उसका ध्यान भी करिए, विष्णु भगवान का स्मरण भी करिए, उनका ध्यान भी करिए, शिव का मंत्र भी जपिए पर उनका ध्यान भी करिए। अर्जुन ने सोचा इतने अंतरंग हैं भगवान, लेकिन फिर भी नाम के भीतर एक बड़ी शक्ति है, और बड़े स्वार्थ के लिए वो भगवान का नाम लेता था। परमात्मा के साथ स्वार्थ भी हो तो बुरी बात नहीं। वो बार बार सोचता था कि जीवन मनुष्य का है, अनुकूलता और प्रतिकूलता इसके साथ साथ चलती है। अनुकूलता में तो ये दिखते हैं, बहुत निकट होते हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि प्रतिकूलता में ये न दिखने लगे, तब मैं क्या करूंगा। तब उसने सोचा नाम लेकर पुकारूंगा। नामी को चिंता होती है, नाम न हो बदनाम। और इसीलिए कवि ने कहा, हरि से बड़ा हरि का नाम। परमात्मा से परमात्मा का नाम बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की तो अनेक चौपाइयों में नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। मैं आपको कानपुर से दिल्ली ले चल रहा हूं, आपको गंगा तट से यमुना तट पर ले चल रहा हूं। रात्रि भीग रही है, सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण है, सुगंध की छिड़काव हो रहे हैं। सुरभित वातावरण में बड़े बड़े तालुकेदार, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े धनपति अपने अपने ऐश्वर्यपूर्ण परिवेश और वेश में अपने अपने रजत सिंहासनों पर बैठे। अब वो दृश्य नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि सिंहासनों पर बैठने वालों की संख्या बहुत थी कम, इसलिए वो बन सकते थे। अब कुर्सियों पर बैठने वालों की संख्या ही ज्यादा है। जब उन्हीं के लिए लड़ाई होती है तो सिंहासन कौन बनाएगा, जरूरत भी नहीं। वहां बैठे सब लोग, और उसमें घोषणा की उद्घोषक ने की, सारे देश की सबसे बड़ी नृत्यांगना आज अपने घुंघरूओं पर गीत गाएगी। साज वाले तैयार हो गए। जहां पनाह को अपना आधा शीश झुकाकर और उसने अपना नृत्य प्रारंभ किया, पर कैसा विचित्र दिन रहा होगा उसके जीवन का, जब वो क्लाइमेक्स पर थी, चरम सीमा पर उसकी कला का प्रदर्शन हो ही रहा था कि अचानक उसके पैरों से घुंघरू टूट गए। जैसे घुंघरू टूटे, बादशाह तो नाराज हो गया।
उसने कहा इसका शिरच्छेद कर दो, क्योंकि मैंने इसको बुलाया था, आज तो मेरा अपमान हो गया। लोगों ने समझाया शिरच्छेद मत करिए, कोई और दूसरा दंड दीजिए। और यह हुआ कि उसको दंड वो क्षमा में परिवर्तित हुआ, पर अत्यंत क्रुद्ध बादशाह ने कहा कि इसके घुंघरुओं को दफना दो, और सबके सामने एक गड्ढा खोदकर और उसके घुंघरू दफना दिए गए। ये मीरा का ही काल था जब एक नृत्यांगना के घुंघरू धरती में दफना दिए गए, क्योंकि वह नृत्यांगना केवल सम्राट को प्रसन्न करना चाहती थी। मीरा के घुंघरू आज भी बज रहे हैं, इसलिए बज रहे हैं कि उसने सम्राटों के सम्राट को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था। लौकिक जगत में रहे, पर लोक से बहुत ऊपर उठा विश्व का जो संचालक है, उस परमात्मा के चरणों में प्रीति यदि मेरी और आपकी नहीं हुई तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में बड़े प्रेम से कहते हैं कि काम से रूप प्रताप दिनेश से, और सोम से शील गणेश से मायने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, और मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमसते अधिकाने, एते भय तो कहा तुलसी, जिन जान की जीवन राम न जाने। आप में कोई ऐसा है जिनकी इसमें से उपमा दी जा सके? काम से रूप, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कंदर्प जैसा हो। कंदर्प की तुलना में उसको बिठा सकते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं कंदर्प है। काम से रूप प्रताप दिनेश सो, इतना उसको प्रताप हो जाए तो होता ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जितना प्रताप है बुश महोदय का, वो अमेरिका देश में है। थोड़ा बहुत जहां उन्होंने डराने की कोशिश की, वहां अफगानिस्तान में हो गया, इराक में हो गया। बहुत पहले कोशिश की गई तो पूर्वी देश में, बड़ा प्रयत्न करने के बाद भी उनका वो प्रताप अमेरिकन का स्थायी नहीं रह सका। काम से रूप प्रताप दिनेश सो, किसी व्यक्ति का ऐसा प्रताप नहीं है सूर्य की भांति जो सर्वदेशीय हो। और सोम से शील, किसी के पास इतनी शीतलता नहीं है जितनी चंद्रमा के पास। ये सब कुछ न होने के बाद भी सबसे ज्यादा जिनकी पूजा होती है, रोज मुझे गणेश भगवान का स्मरण करने का अवसर मिल जाता है। आज प्रातःकाल कलेक्टरगंज में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रेरणा से स्थापित गणपति विनायक मंदिर में मुझे वहां जाने का अवसर मिला था। नगर के बड़े संभ्रांत लोग एकत्र हुए थे, तो गणेश से मान, कोई ऐसा नहीं है जो गणपति की भांति पूरा सम्मान प्राप्त कर ले। जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मैंने जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे कई संस्थाओं और व्यक्तियों के यहां जाने का मुझे अवसर मिला। तो उन्होंने भी धीरे से कहा कि गणपति की स्थापना कर दो। मैंने कहा आप तो गणपति में मानते नहीं है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते हैं, लेकिन अवचेतन में बैठ गया है कि गणपति की पूजा न हो तो विघ्न हो जाएगा, इसलिए श्रद्धा से नहीं, विघ्न को दूर करने के लिए गणपति की पूजा करते हैं। गणेश से माने, काम से रूप प्रताप दिनेश सो, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र से साँचे। हरिश्चंद्र की भांति कोई सत्य बोलने वाले बहुत कम लोग। लेकिन दूसरी बड़ी कठिनाई कि इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो भी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चिंतन के लिए एक विषय दे रहे हैं, एक छोटी सी बात कह रहे हैं। हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, और ब्रह्मा से आप बड़े हो जाएं। सारे संसार में वो व्यक्ति बहुत बड़ा माना जाता है जिसके द्वारा कुछ निर्माण होता है। और प्रजातंत्र के काल में जिसके जिसके राज्य में कुछ निर्माण हो उसका नाम जोड़ दिया जाता है।
मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करूंगा। आजकल सड़कों की बड़ी चर्चा हो रही। इतना बड़ा छोटा सा कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति हो तो भी लोग उसको विधाता की तरह मानने लगते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्वयं विधाता जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, वो विधाता कभी अहंकार नहीं करते। उनके मन में कभी ऐसा विज्ञापन करने का मन में विचार ही नहीं जाता है। नहीं तो विधाता को तो यह कहना चाहिए कि 100 करोड़ मैंने हिंदुस्तान में बनाए, 200 करोड़ मैंने चाइना में बनाए, और कितने रूपों का निर्माण किया वो सब चित्रों में छपना चाहिए। लेकिन विधाता को कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि विधाता मानता है कि मेरे ऊपर भी एक पराशक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं। व्यवस्था चलाने के लिए ईश्वर ने अपने 3 विभाजन किए। एक ने सृष्टि का निर्माण किया, दूसरे ने पोषण किया, तीसरे ने आशुतोष बनकर सारे संरक्षण सबको दिया। लेकिन तीसरा काम बड़ा कठिन था। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई कि महाराज आप लोगों को आशीर्वाद भी दीजिए, और आशीर्वाद देने के साथ साथ जब कभी संसार में बहुत असत सीमा पर पहुंचने लगे तब आप उनका संहार भी कीजिए। जो निरंतर करुणा करता हो उसे मारने की बात कही जाए तो बहुत कठिन। ये 2 प्रकार की बातें एक चरित्र के भीतर रखना ये बड़ी कठिन बात थी। इसलिए भगवान शंकर प्रायः बुराई को न दिखाई पड़े अपनी आंखें आधी बंद ध्यान करते रहते। जब कोई उनको स्मरण कराता था कि महाराज ये राक्षस बड़ा दुष्ट है, समाज में ये अव्यवस्था हो रही है, तब भगवान शंकर आशुतोष रुद्र होते थे। विधाता को कभी कभी लगता होगा कि मेरी निर्मित सृष्टि का संहार मेरे ही एक वरिष्ठ देव महादेव कर रहे हैं, तब विधाता कान में पूछता कि मेरी सृष्टि का संहार करते हो, दया नहीं आ रही? तब कान में कहते भगवान शंकर, अरे तेरे नाखून जब बढ़ जाते हैं तो अपने आप क्यों काटता है? ये समाज के कंटक बढ़ जाते हैं तो मुझे इन्हें नहरनी लेकर के और काटना पड़ता है तुमको सुव्यवस्थित रखने के लिए। मनुष्य को किसी बड़े विवाह आदि या पार्टी में जाना हो और नख बड़े हों, लोग न देख रहे हो तो भी वो व्यक्ति मैंने देखा मुट्ठी बांध के बैठता है, क्योंकि उसको लग रहा है कोई देख न लेगे। नाखून तो आपके हैं, आप अपने आप क्यों काटते हैं? सृष्टि तो परमात्मा की है, लेकिन जब आसुरी संपत्ति रूपी नख बढ़ जाते हैं तो भगवान रुद्र उनको समाप्त करने के लिए आते हैं। काम से रूप प्रताप दिनेश सो सोम सुशील, गणेश से माने सांचे बड़े हरिचंद से, बड़े विधि से मघवा से महीप, विषय सुख साने। संसार में इंद्र को बढ़ से बढ़कर किसी को कोई सुख नहीं मिला। सारे संसार का सुख इंद्र के पास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इतना बड़ा सुख मिल गया, और इतना ही नहीं, तपस्या और तेज में, त्याग में शुक से मुनि। शुकदेव महाराज जैसे हो जाएं। आपने कई भागवतकारों से सुना होगा, विद्वानों के द्वारा, कि जब शुकदेव की खोज में दौड़े महर्षि वेदव्यास, चलते चले जा रहे थे तो आगे आगे शुकदेव जी जा रहे थे, पीछे पीछे व्यासदेव जी जा रहे थे। उनके वियोग के कारण वृक्षों से भी वेदना व्यक्त होने लगी थी। इतने में एक सरोवर में कुछ तरुण महिला बहनें स्नान कर रही थी और अर्धनग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जब शुकदेव तरुण हैं, जब वो उधर से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। जब व्यास जी जाने लगे, वृद्ध हैं, तो उनको दूर से आते देखकर सबने वस्त्र धारण किए। व्यासदेव के मन में एक शंका जागी कि मेरा तरुण पुत्र जब इधर से गया तो इन महिलाओं ने वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं इतना वृद्ध जिसके मन में कहीं कोई दुर्विचार जागता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को देखकर इन लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए। इसलिए वो सरोवर पर गए और अपना ये प्रश्न किया। उन्होंने कहा, व्यासदेव तुमको प्रणाम करते हैं,
आप बहुत वृद्ध हैं, लेकिन आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है। लेकिन शुकदेव को तो ये ज्ञात ही नहीं कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, इसलिए उनको मैंने प्रणाम किया, उनसे डर नहीं लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शुक से मुनि इतने बड़े त्यागी हो जाएं कि शुकदेव जैसे हो जाएं, और उसके बाद शुक से मुनि और शारद से वक्ता या नारद से वक्ता। नारद सब कालों में रहते हैं, आजकल उनका रूप बदल गया। जो लोगों की निंदा स्तुति की तत्काल सूचना देते हैं वो सब नारद के उपासक। लेकिन प्राचीन काल के नारद का काम कुछ दूसरा था। प्राचीन काल के नारद का काम था नारम ददाती ति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करने का काम करता, लोगों को असत से हटाकर सत के पथ पर ले जाने की प्रेरणा देता था, उसको नारद कहते थे। ये कार्य जो लोग करते हों वो नारदीय परंपरा के लोग हैं और बड़े वंदनीय। क्योंकि संसार में अज्ञान के क्षेत्र में तो असंख्य लोग, उनमें से एक व्यक्ति को भी आप सतपथ पर ले जाने का प्रयत्न कर सके तो आपको आत्मसंतोष होगा और इस विश्व के रचयिता परमात्मा को प्रसन्नता होगी कि मेरे ही एक जीव का उद्धार दूसरे जीव के द्वारा हुआ और सदाचार के पथ पर इसे ले जाने का इसने प्रयत्न किया। ईश्वर के मूक आशीर्वाद उनको प्राप्त होंगे। जो लोग परमात्मा की पावन कथा, गुणानुवाद, चरित्र, संस्मरण, लेखन, काव्य, इन सब के द्वारा सत की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे परमेश्वर के कार्य को ही कर रहे हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। शुक से मुनि, नारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। लोमस ऋषि की इतनी आयु कि पता नहीं कितने वर्ष तक जिए। अपने यहां लोमस का नाम लिया जाता है और मुसलमानों में लुकमान का नाम लिया जाता है। लोमस ऋषि कभी पछताए नहीं, लेकिन लुकमान के संबंध में वर्णन ऐसा आता है कि कई 100 वर्ष जीने के बाद भी जब उनसे पूछा गया तो हाथ मल के लुकमा बोला, हम तो रहे खाली 4 रोज। इतनी जिंदगी जीने के बाद भी वो कहता है मैं बड़ा पछता रहा हूं, 4 ही दिन तो दुनिया में रह पाया। लोमस कभी पछताए नहीं। मैं लुकमान की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्कृति में शाश्वत क्या है, जिस संस्कृति में यह बताया गया हो वो कभी ज्यादा हो कम हो, इस बात की बहुत चिंता करता नहीं। कभी दीर्घ जीवन मिला तो कई 100 वर्ष तक इस देश के ऋषि प्राणायाम करके और अपने पवित्र संदेश देते रहे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अल्प आयु में ही अपने दिए हुए प्रदत्त परमेश्वर कार्य को पूर्ण कर लिया तो भगवान आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में चले गए। स्वामी विवेकानंद 43 वर्ष की आयु में प्रस्थान कर गए। स्वामी रामतीर्थ 45 वर्ष की आयु में चले गए। महर्षि दयानंद सरस्वती लगभग 50 वर्ष की आयु में चले गए, लेकिन पछताए नहीं। लुकमान पछता रहा है 1000 वर्ष जीने के बाद भी, क्योंकि उसने शाश्वत की खोज नहीं की। शाश्वत की खोज करने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी हो, अल्पजीवी हो, क्योंकि अपने कार्य को परमेश्वर की पूजा मानकर करता है। तो जब तक पूजा मिली प्रसन्न रहा, जब श्वास पूर्ण हुए, पूजा की परिस्थिति में ही अपने श्वास को अपने आराध्य के साथ जोड़कर निरंतर महाप्रस्थान की परिकल्पना को साकार करने वाला तो व्यक्ति ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्म के ही साथ मिल जाता है। ऐसी पावन संस्कृति में मेरा और आपका जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी इन सब का वर्णन करने के बाद सावधान करते हैं, कवि वही अच्छा होता है श्रेष्ठ जो अपनी वाणी के द्वारा सबका कल्याण करता हो। सुर सर सम सब कर हित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गिरा और वाणी वही धन्य है। जैसे गंगा सबका भला करती है, वैसे ही जिस वाणी से सबका भला होता है, ऐसी पवित्र वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी दे गए। उन्होंने कहा कि आप इतने प्रतापी हो जाएं, इतने शीलवान हो जाएं, इतने आयुष्मान हो जाएं, ये सब गुण आपको प्राप्त हो, लेकिन क्षमा करिएगा, एते भय तो कहा तुलसी, जिन जानकी जीवन राम न जाने।
इतना होने के बाद भी जिसने परमात्मा की ओर प्रस्थान करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि आप वेदांती हैं तो आप अपने को जान लें, और यदि आप सगुण साकारवादी हैं तो जिसके सामने बैठते हैं, प्रणत होते हैं, उसको जान लें। या तो आराध्य को जान लें या अपने को जान लें, दोनों केवल स्थिति एक ही है। क्योंकि यदि आराध्य को आपने जान लिया तो आराध्य सर्वत्र आपको दिखाई पड़ेगा, उसकी सीमा नहीं होगी। और यदि आपने अपने को देख लिया तो आपका आपा सब जगह अपने आप दिखाई पड़ेगा। और फिर कहीं पर कोई बुराई बाहर देखने की इच्छा होगी नहीं। मनुष्य होने के कारण क्षण दो क्षण के लिए मन विचलित होगा। उत्तर काशी में एक बार दर्शन करने एक दिव्य पुरुष के गया। उनका वैराग्य देखकर मन में इच्छा जागी कि मैं भी उत्तर काशी में ही रह जाऊं। 22 वर्ष से मौन थे। काशी में 4 विषय का आचार्य करके शास्त्रार्थ में लोगों को बहुत पराजित किया था। प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, केदार घाट पर किसी न किसी विद्वान के साथ भिड़ते और उसे पराजित कर देते, और सायंकाल गुरु के पास जाकर कहते आज एक उत्कलीय को पराजित किया। दूसरे दिन कहते आज एक बंगीय को पराजित किया। तीसरे दिन कहते आज एक द्रविड़ीय को पराजित किया। सुनते सुनते गुरुदेव ने कहा मुझे ज्ञात नहीं था कि केवल लोगों को पराजित करने के लिए तुम मुझसे विद्या प्राप्त कर रहा है, और ऐसा ज्ञात होता तो मैं तुझे ज्ञान न देता। ये बात लग गई। सीधे काशी से उत्तर काशी चले गए और जीवन भर किसी को पराजित नहीं बल्कि मौन ले लिया, बोले ही नहीं। ऐसी अद्भुत साधना। उनके दर्शन किए तो दर्शन करने के बाद मन में हुआ कि मैं भी ऐसा ही विराग भगवान मुझे दें। संस्कृत में ही कभी कभी कुछ लिख के दे देते थे। पंडित विष्णुदत्त जी उनका नाम था। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भी जब कभी उत्तराखंड जाते तो उनसे मिलने के लिए जाते थे। मैंने उनसे कहा कि महाराज आपका दर्शन करके मुझे भी ऐसा वैराग्य जागा है कि यहीं रह जाऊं। तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, मेघम दृष्ट्वा स्वघटम न छिन्द्यात्। बादलों को देखकर अपना घड़ा मत फोड़ डालना, क्योंकि अभी तो मालूम है कि तुम्हारे घड़े में कुछ पानी है, प्यास बुझ सकती है। बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे कौन जानता है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद समाज की सेवा में नारायण का दर्शन करते हुए संलग्न रहने का विचार जागा। पर दूसरी बात यह कही कि जब संसार में बहुत बुराई दिखाई पड़ने लगे तो व्यथित मत होना। मैंने कहा मनुष्य हूं तो व्यथा तो जागती है, आक्रोश भी आता है। तो उन्होंने कहा अरे पगले, दीपावली में कभी तूने देखा है कि जिसका मकान होता है उस मकान का संरक्षण, उसकी स्वच्छता, उसकी सज्जा करने का काम पड़ोसी नहीं करता। जिसका भवन होता है वो उसको अपने आप ही उसकी टूट फूट ठीक करता है, लीपता है, पोतता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना उसको सजाता है। ऐसा हर दिवाली पर होता है। उन्होंने मुझसे पूछा ये संसार किसका है? मैंने कहा संसार भगवान का। तब उन्होंने कहा तुम तो कर्तव्य का पालन करो, पूरी तरह से संसार ठीक हो जाए इसकी ठेकेदारी मत लो। ये ठेकेदारी तो भगवान की है, इसलिए हमें तो निमित्त बनकर काम करना चाहिए, कर्म निश्चित करना चाहिए। लेकिन कर्म का परिणाम पूरी तरह से मेरे ही मन के अनुकूल यदि न मिले तो उसमें किसी प्रकार के दुख की भावना व्यक्ति के मन में जागनी नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन जिसकी सार्थकता की बात दोनों ही विद्वान वक्ताओं ने आपके सामने की है, इसी बात में सार्थकता है कि मनुष्य अपने भीतर के भगवान को जागृत करके वो साधारण नहीं, वो असाधारण बन सकता है। सबके भीतर संभावनाएं विराजमान हैं। उन संभावनाओं के प्रगटीकरण के लिए व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। जितना आप संसार के और अन्य कार्य करते हैं उनका स्मरण करते हुए, उनके साथ न्याय देते हुए भी आप अपने साथ न्याय करिए कि जब संसार से जाएंगे तो कुछ पूंजी कमाइए। क्या आपके पास करोड़ों रुपए हों, बड़ी अच्छी बात है। आपने उनको बैंक में रखा हो, ये भी अच्छी बात है।
परमात्मा न करे कि आपको जाना पड़े और आप चले गए। ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि जैसे ही गए 12-15 वर्ष 18 वर्ष की आयु में आपको स्मरण आ गया कि आपने ओरिएंटल बैंक में, सिंडिकेट बैंक में, पंजाब बैंक में कैसे हस्ताक्षर किए थे, वो सब याद आ गया। पूरा स्पेसिमेन। आप किस गांव में थे ये भी याद आ गया। किस मैनेजर की उपस्थिति में आपने अकाउंट खोला था ये भी आपको याद आ गया। ये अच्छी बात हुई। आप अपनी कार में बैठ के गए, मैनेजर से कहा कि देखो मेरा यहां अकाउंट है, मैं तुमको स्पेसिमेन बता देता हूं, मुझे मेरे इतने लाख रुपए यहां जमा है, मुझे याद है, मुझे उसमें से आज ड्रॉ करने दो, निकालने दो। उसने कहा ये मेरी बड़ी कठिनाई है कि आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिल गया और आप मर चुके हैं, इसलिए आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। आपकी इतनी बड़ी संपत्ति और आपका अधिकार, आप उसे प्रकट भी कर रहे हैं, सत्य भी है, लेकिन उसकी विवशता है कि समाचार पत्रों में, अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं में आपके प्रस्थान को प्रमाणित करने के बहुत सूचनाएं उसके पास पहुंच गईं, इसलिए वो आपको पैसा न दे पाया। लेकिन मेरे मित्रों, नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि अपने आपने साधना की और साधना की संपत्ति को परमेश्वर के कार्यालय में आपने जमा कराया और उसके बाद आपका दूसरा जन्म हुआ और आपने वहां जाकर कहा कि मैं 9 कुंडी यज्ञ करके आया था, गायत्री पुरुषचरण करके आया था, लोगों के निर्माण के लिए कुछ काम किया था, समन्वय सत्संग समिति के सत्संग में गया था, प्रज्ञा भारती जी का प्रवचन सुना था, तो मेरा पुण्य जो है वो कहां है? वो कहेगा अभी मैं देखता हूं, और वो तुरंत आपके पुण्य का फल देगा, आपको नकार नहीं सकता है। लौकिक मैनेजर आपके चले जाने के बाद आपकी संपत्ति नहीं देता है, और आपका रूप बदल जाने पर आपकी आध्यात्मिक संपत्ति को कोई रोक नहीं सकता है, उसे आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं नम्रता पूर्वक आपको कहता हूं कि साधना आपका जन्मसिद्ध अधिकार, और यदि आप थोड़ा भी करेंगे, ज्यादा मत करिए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण जैसा कृपालु भगवान का मिलेगा। उनको मालूम था कि मनुष्य के पास तो समय कहां है, और विज्ञान को धन्यवाद देता हूं, थोड़ा बहुत समय था भी तो ये मोबाइल को धन्यवाद दो कि उसने छीन लिया। मुझे भी रखना पड़ता है, क्या किया जाए। तो मनुष्य के पास समय का अभाव, इस स्वभाव के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मनुष्य को कितना धर्म पालन करना चाहिए। प्रश्न उठा होगा। अर्जुन ने 21वीं शताब्दी देखी होगी, उसने सुपरसोनिक और जेट देखे होंगे, उसने विश्व के बढ़ते हुए विज्ञान के चरणों का दर्शन किया होगा। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछता है कि महाराज कितने धर्म का पालन करें। 2 महापुरुषों की बात बहुत अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़े से थोड़ा आचरण करो। प्रातः काल उठे, माता पिता को प्रणाम किया, कितनी देर लगी? मोबाइल सुनने से कम टाइम लगा। माता पिता के चरणों को प्रणाम किया, ठाकुरवाड़ी में जाकर अपने आराध्य के चरण स्पर्श किए। रामकृष्ण, दुर्गा, जगदम्बा, गणपति, सूर्य जिसको मानते हैं वहां माथा झुकाया। तो अभी से तैयारी हो गई कि दिन में यदि उपलब्धि कभी हुई होगी तो उसका अहंकार प्रातः काल झुकने से अपने आप गलित हो जाता। बड़ी वैज्ञानिक बात है, मनोवैज्ञानिक बात। परमात्मा को प्रणाम किया, जगत का व्यवहार करते करते भगवान के किसी नाम का उच्चारण किया। द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया, भूखा था तो उसे एक रोटी दे दी। बाकी समय में आप अपना काम करिए। रात्रि को सोते समय फिर से आपने अपने आराध्य का स्मरण किया। वह आपकी रात्रि नहीं रहेगी, वो निद्रा नहीं होगी, निद्रा समाधि स्थिति ही। गंभीर निद्रा आपको मिलेगी, ट्रैंक्विलाइजर नहीं लेने पड़ेंगे, गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी। अनुभव करके देखिएगा। 21 बार अपने आराध्य का, जगत का विस्मरण करते हुए स्मरण करके सो जाइए।
गंभीर निद्रा आएगी, सवेरे उठेंगे, बहुत अपने को स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये कोई बड़ा धर्म तो नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। और उधर मेरे आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि किं भगवद गीता किंचिद धीता और गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम। भगवद गीता किंचिद धीता, एक श्लोक पढ़ लीजिए भगवद गीता का। और गंगा जल लव कणिका पीता, और गंगा जल का एक बूंद अपने कंठ में डाल लीजिए। सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा, एक बार अपने आराध्य की अर्चना कर लीजिए मन से। एक बड़ा अधिकार दे रहे हैं। ये सब तीन बातें बहुत छोटी छोटी, और इनको करने के बाद भगवान न करे जाना पड़े किसी को। और एक ऐसा स्वास्थ्य का कठिन समय आया कि चिकित्सकों ने कह दिया कि इसको तो जाना पड़ेगा। और उसी समय मानो यमराज का कोई दूत आया, उसने द्वार खटखटाया, कहा आपको ले चलेंगे। आप बड़े विश्वास पूर्वक कहिए गलत घर में आए हो। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने अर्चना की है, मैंने गंगा की भांति पवित्र जीवन जिया है, इसलिए यमराज किसी दूसरे द्वार को खटखटाओ, मेरे द्वार पर खड़े होने का तुमको अधिकार नहीं। यमराज का भी तिरस्कार करने वाला एक नचिकेता, लेकिन अब अनेक नचिकेताओं को तैयार होना पड़ेगा। और जब हम सब लोग मृत्यु को भी एक बार केवल जीवन का परिवर्तन मानने का विचार करेंगे तो वो भी स्थिति व्यक्ति को कष्ट नहीं दे सकेगी। मैं आपसे बहुत चर्चा करता, मन बहुत कह रहा था, विचार बहुत उठ रहे थे, लेकिन बड़ी कठिनाई है। जब यमराज आ जाए सामने तो उस समय तो एक ही बात रह जाती, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं।
फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महा। कृपया 2-3 मिनट और बैठें, शांति पाठ हो और उसके बाद आप